आज हम बात करेंगे एंटी स्ट्रेप्टोलिसिन ओ टिटर टेस्ट के ऊपर। तो यह संक्रमण की जांच के लिए हम एक ब्लड टेस्ट करते हैं जिसको हम टिटर टेस्ट बोलते हैं। इसमें हम स्ट्रेप्टोकोकस के द्वारा कितना संक्रमण फैला है उसका पता लगाते हैं। तो हम किस तरीके की मेडिसिन दे सकते हैं और यानी कितने प्रकार के यानी कितने ग्रुप में ये स्ट्रेप्टोकोकस संक्रमण फैल सकता है, यानी प्रेग्नेंट लेडीज से उसके होने वाले बच्चे को यानी अगर ये संक्रमण पहुंच जाए तो किस तरीके का नुकसान होगा, किस तरीके की हम दवा, मेडिसिन और इंजेक्शन अपने पास रख सकते हैं जिससे कि स्ट्रेप्टोकोकस संक्रमण को रोका जा सके। तो स्ट्रेप्टोलिसिन ओ के खिलाफ निर्मित एक एंटीबॉडीज है जो एंजाइम ग्रुप ए स्ट्रेप्टोकोकस बैक्टीरिया द्वारा यानी स्रावित एक तरीके का विष है। इसके लक्षण की बात करें तो हम अगर कोई व्यक्ति या फिर कोई भी इंसान इस स्ट्रेप्टोकोकस संक्रमण से अगर इन्फेक्टेड हो जाता है तो उसको पहले फीवर आएगा, पेट में दर्द और लाल और सूजा हुआ टॉन्सिल यानी गला में इस तरीके की सूजन उसको आएगी और ट्रीटमेंट न करने की स्थिति में यानी किडनी तक सूजन जा सकती है और रूमेटिक जो फीवर है या फिर जोड़ों में दर्द की समस्या ट्रीटमेंट न करने की स्थिति में हो सकती है। तो ये सारी दवाएं मेडिकल या फिर बाजार में उपलब्ध हैं। और दूसरा जो इसका ग्रुप है, ग्रुप बी स्ट्रेप्टोकोकस यानी जिसको हम जीबीएस के नाम से जानते हैं। तो यह बैक्टीरिया यानी ग्रुप बी स्ट्रेप्टोकोकस बैक्टीरिया पुरुषों और महिलाओं की आंत और पेशाब और प्रजनन जो मार्ग है उसमें भी पाया जाता है। 10 से 30% जो गर्भवती जो फीमेल है उनकी वेजाइना या फिर एनस में यह बैक्टीरिया पहुंच जाता है और कई तरीके की यानी इन्फेक्शन और वह बढ़ाता जाता है। ट्रीटमेंट या फिर पता न चलने की स्थिति में जो उसकी यानी जब डिलीवरी होगी तो बच्चे में ये जीबीएस जो संक्रमण है वो पहुंच जाता है। तो बच्चे को यानी जन्म के तुरंत बाद कुछ समय पश्चात यानी बच्चे को सांस लेने में दिक्कत, गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल प्रॉब्लम, गुर्दे में संक्रमण की समस्या, इस तरीके की समस्या और फेफड़ों में यानी संक्रमण हो सकता है और खून में भी संक्रमण होने के चांसेस यानी बच्चे को बढ़ जाते हैं और दिमागी फीवर जिसे हम मेनिंजाइटिस की समस्या बोलते हैं। तो इस तरीके की प्रॉब्लम डिलीवरी के बाद बच्चे में पहुंच सकती है। तो किस तरीके की दवा हम रख सकते हैं? तो हमारे पास सेफियर टैबलेट होनी चाहिए, एजिथ्रोमाइसिन टैबलेट होनी चाहिए, नोमैक्स सीवी 625 टैबलेट होनी चाहिए और क्या कहते हैं वोवेरॉन इंजेक्शन, डेरिफ्लिन इंजेक्शन, डाइक्लोजेसिक एसपी टैबलेट, बिग स्पास यूरोसोल या फिर यूरिस्पास टैबलेट, मीकासिन 500 इंजेक्शन, डेक्सा इंजेक्शन, सेपबेक्ट 1 ग्राम इंजेक्शन, ओफ्लॉक्सासिन एंड ऑर्निडाजोल टैबलेट में या फिर यानी आईवी इन्फ्यूजन के रूप में यानी OF प्लस 100 ml ड्रिप या फिर जॉन फ्लॉक्स OZ ड्रिप के रूप में मौजूद होगा या फिर सांस फूलने की स्थिति में डेरिफ्लिन इंजेक्शन, एक्वाडोल यानी पेन वाली स्थिति में और ट्रामाडोल यानी आईवी इसको देते हैं, IM भी दे सकते हैं गंभीर पेन होने पर। और अगर वेजाइनल इन्फेक्शन है फीमेल को यानी ग्रुप बी स्ट्रेप्टोकोकस की समस्या अगर हो गई है तो फीमेल में यानी अगर आंत में ये इन्फेक्शन है या फिर जो वेजाइनल इन्फेक्शन है अगर आंत में है तो हम ओफ्लॉक्सासिन एंड ऑर्निडाजोल जो दवा है वो दे सकते हैं। या फिर जो पेशाब में यानी यूटीआई प्रॉब्लम है या फिर अन्य है तो एंडोगेस्ट 200 कैप्सूल आते हैं जिसको हम वेजाइनल यूज यानी फीमेल को करवाएंगे। और अन्य तरीके की जैसे कि इन्फाविटिक क्रीम है, इसके अंदर टेनिंडाजोल और इस तरीके की चीजें होंगी तो इसको हम ऑरली तौर पर यानी टैबलेट फॉर्म पे या क्रीम बेस पर हमें मिल जाएंगी। और दूसरी भी एंटीबायोटिक है। इस तरीके के लोग जिन यानी टेस्ट की जरूरत तब पड़ती है जब यानी किसी भी व्यक्ति किसी भी इंसान को यानी ज्यादा उसकी इम्यूनिटी डाउन है यानी उसकी एंटीबॉडीज कम है शरीर में। तो
इलाज न करने के चलते उसको यानी फीवर के साथ साथ उसके गले में इन्फेक्शन होगा, फिर फेफड़े तक पहुंचेगा, फिर आंतों तक, फिर किडनी तक, फिर आखिर में यानी जो हमारे प्रजनन तंत्र है, चाहे मेल और फीमेल हो, वहां तक पहुंच जाता है। तो लास्ट स्टेज या पर पहुंचने पर फिर यानी कुछ दवाएं कुछ लोगों को काम एंटीबायोटिक नहीं करती, तो टेस्ट करने के बाद फिर उनको हॉस्पिटल में एडमिट किया जाता है। फिर यानी जो इंजेक्शन है 1/1 करके यानी एज पर कंडीशन उसके लक्षण को देखकर ट्रीटमेंट हम करते हैं और स्ट्रेप्टोकोकस संक्रमण को खत्म करते हैं। वैसे शुरुआती तौर पर खत्म करने के लिए एजिथ्रल और नोमैक्स सीबी यानी अमोक्सिलिन एंड पोटेशियम क्लोबुलेट में ओफ्लॉक्सासिन एंड ऑर्निडाजोल सेफ ईआर टैबलेट और पेन होने की कंडीशन में हम यानी डाइक्लोफेनिक सोडियम या फिर सूजन आने की कंडीशन में सेराटियोपेप्टिडाज, फीवर में एब्यूप्रोफेन, इस तरीके की चीजें दे सकते हैं और यानी संक्रमण से बच सकते हैं। अगर आपका कोई सुझाव हो इससे बढ़िया यानी एंटी स्ट्रेप्टोलिसिन टिटर टेस्ट के बारे में, तो आप कमेंट में आप बता सकते हैं। तो बस आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।